हेलो स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम इन प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस एंड स्टूडेंट। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2, द नेशनल मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था 1872 1947 तक। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं स्टूडेंट, वो है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, होम रूल लीग, लखनऊ पैक्ट। और इसके अलावा ये छोटे छोटे टॉपिक है बच्चों। ठीक है, थोड़े से टॉपिक आज हो सकता है आपको ज़्यादा लग रहे हो कि आज मैम ने कुछ ज़्यादा ही टॉपिक ले लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ले लिए। अराइवल ऑफ महात्मा गांधी ऑन द इंडियन पॉलिटिकल सीन एंड लास्ट टॉपिक इज मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। तो ये सारी चीज़ें जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो जो है वो आ चुका है और आप लोगों ने उम्मीद है देख भी चुके होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था और मैंने ये भी बोला था कि जो उसका आंसर देगा अगले वीडियो में उस किसी भी एक आदमी का जो है वो या किसी भी एक स्टूडेंट का जो है वो नाम लिया जाएगा। तो सही आंसर दिया है जिनकी आईडी है, मैं आईडी के हिसाब से ही बोल रही हूँ, है ना, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रही हूँ। जिस आईडी से मुझे आंसर मिला है वह है परमजीत कौर सोखी। उन्होंने सही आंसर दिया है। लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक एंड पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। तो कंग्रेचुलेशन परमजीत कौर सोखी जी। और आज भी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, तो इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और फिर जिनका भी आंसर सही होगा उनका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो बच्चों इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ये इसलिए लगाए गए हैं, ये याद करने के लिए बहुत सही रहते हैं, इसलिए उनको सिर्फ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से मैं लिखती हूँ ताकि आप जल्दी उसको समझ पाओ। तो ब्रिटिशर ने नेशनल मूवमेंट को वीक करने के लिए डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो पॉलिसी बनाने की तैयारी अब शुरू कर दी। उन्होंने मुस्लिम को अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए मोटिवेट किया और आखिरकार मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम की एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बन गई और ये 1906 में बनी। और इसको जो बनाने वाले थे वो थे आगा खान ने। इसको एक मुस्लिम संप्रदाय के जो धार्मिक प्रमुख और ढाका के जो नवाब थे सलीमुल्लाह, उनके द्वारा उन्होंने इसकी स्थापना जो है वो की थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बढ़ते हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। तो सबसे पहले जान लेते हैं, ये यहाँ पर आइए आप नीचे, कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है क्या। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को कॉमनली नोन एज मॉर्ले मिंटो या फिर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म वाज एन एक्ट of the Parliament of the United Kingdom that brought about a limited increase in the involvement of Indians in the government of British India, जिसमें कि भारतीयों का जो योगदान था किसमें, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वो बहुत ही ज़्यादा कम था। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से स्टोरी ये है इसमें कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने मॉडरेट्स को शांत करने के लिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की घोषणा की, लेकिन इन रिफॉर्म्स में जो स्वराज के लिए भारतीयों की जो डिमांड थी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मुस्लिम को अलग से इलेक्टोरेट यानी बोल सकते हैं ना निर्वाचन मंडल दे दिया गया कि वो अपना लीडर अपने हिसाब से चुन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो रिफॉर्म था वो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लिए एक खतरा बन गया था। मॉडरेट ने इसका जमकर विरोध किया और स्वराज के लिए उनका जो संघर्ष था वो और ज़्यादा तेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है होम रूल लीग। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 1916 में एक आयरिश लेडी मिसेस एनी बेसेंट ने मद्रास में यानी चेन्नई में, यानी जिसको अब चेन्नई बोलते हैं, होम रूल लीग की स्थापना की और बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको
महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया। अब इसका जो उद्देश्य था, एम था, क्या क्यों होम रूल लीग बनाया गया था, वो था सेल्फ गवर्नमेंट को प्राप्त करना या लेना या इंडिया में लागू करना। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस होम रूल लीग यानी इस आंदोलन को कुचलने की, खत्म करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो इंडियन का आंदोलन था वो जारी था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लखनऊ पैक्ट ऑफ 1960। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर एक वर्ड आएगा जॉइंट पैक्ट। तो जॉइंट पैक्ट से पहले हम थोड़ा ऊपर जाते हैं कि 1960 में 9 ईयर के बाद, 1960 में 9 साल के बाद नेशनल मूवमेंट को मजबूत करने के लिए ये जो मॉडरेट थे और रेडिकल आपस में फिर से जुड़ गए थे और उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ में एक जॉइंट पैक्ट पर साइन कर दिए। जॉइंट पैक्ट को जॉइंट एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक फॉर्मल डिसीजन होता है एक फ्यूचर एक्शन के ऊपर कि फ्यूचर में हम ये सारी चीज़ें करेंगे। वो किसी दो कंट्रीज़ के बीच में भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में भी हो सकता है, यानी ग्रुप्स के बीच में भी हो सकता है, या वो लोगों के बीच में भी हो सकता है। तो इन्होंने आपसी सहमति से उस जॉइंट पैक्ट पर यानी जॉइंट एग्रीमेंट पर साइन किए और फिर उन्होंने आपस में सब लोगों ने मिलकर भारत में सेल्फ रूल की डिमांड रखी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अराइवल ऑफ महात्मा गांधी ऑन इंडियन पॉलिटिकल सीन। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जिसका कि टाइम पीरियड 1914 टू 1918 के बीच का था, गांधी जी ने यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कांग्रेस की लीडरशिप जो है उन्होंने अपने हाथ में ले ली। ठीक है, उन्होंने सत्याग्रह यानी जो लड़ाई होगी वो सच के लिए होगी और जो एक नॉन वायलेंट यानी बिना मारपीट के शांति से सच के लिए अपनी मांग रखना आंदोलन था। और ये आंदोलन उन्होंने लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया कि हम इस तरीके से भी यानी हम शांति से भी अपनी बात जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। ये जो आंदोलन था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अत्याचारों के खिलाफ एक अहिंसक यानी नॉन वायलेंट संघर्ष था यानी स्ट्रगल था। उन्होंने लोगों को टॉलरेंस यानी सहनशीलता, यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इन्होंने इस आंदोलन के तहत बताए थे कि उन्होंने सबसे पहला टॉलरेंस यानी सहनशीलता, ब्रदरहुड यानी भाईचारा, ठीक है, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, यानी आप अपनी लड़ाई जो है वो बिना लड़ाई झगड़े के दूसरों को नुकसान पहुंचाए भी कर सकते हो। सिंपल लाइफ यानी सरल जीवन का उन्होंने इस दौरान बहुत जो है वो प्रचार किया। गांधी जी ने महसूस किया कि नेशनल स्ट्रगल के लिए सबसे पहले सामाजिक सुधार की ज़रूरत है। उन्होंने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जहां पर कोई भी कास्ट है, कोई भी रिलीजन है, सभी लोगों का उन्होंने वेलकम किया। उनका पहला आंदोलन किसानों के सपोर्ट में था और वो हुआ था बिहार के चंपारण जिले में, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। कब? 1917 में शुरू हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने आंदोलन के जरिए ये फोर्स किया था कि जो इंडिगो की खेती की जा रही है, यानी इंडिगो जो क्रॉप है उसकी जो खेती की जाए, उसके प्राइसेस बढ़ाए जाए और उसका जो फ़ायदा हो वो किसानों को दिया जाए, यानी उस पर जो मिलने वाला प्रॉफिट हो वो प्रॉफिट जो है वो किसानों यानी फार्मर्स को दिया जाए। ठीक है, तो 1919 तक गांधी जी जो है वो बहुत ही पॉपुलर लीडर बन गए थे और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे पावरफुल जन आंदोलन किए, यानी लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। नेक्स्ट हमारा है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 19
19। ठीक है, अब इसके बारे में सबसे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें पढ़ लेते हैं कि ब्रिटिश ने पूरे देश में चल रहे सेल्फ रूल के लिए जो आंदोलन हो रहे थे उसके लिए उन्होंने किसी भी तरीके का कोई पे नहीं किया। उन्होंने लोगों को खुश करने के लिए रिफॉर्म का एक और सेट यानी सेट ऑफ रिफॉर्म्स पेश किया, लेकिन ये सारे के सारे जो रिफॉर्म्स थे या ये जो लेके आ रहे थे लोगों के सामने वो सारे के सारे बेकार थे। ना तो इसमें इंडियंस के लिए कुछ था और ना ही जो जिस चीज़ की वो डिमांड रख रहे थे सेल्फ गवर्नमेंट की वो नहीं था उसमें। उन्होंने क्या किया कि लेजिस्लेचर, असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट में चुने हुए लोगों की जो संख्या है वो बढ़ा दी, लेकिन मुख्य जगह यानी पावर वाली जगह पर किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। यानी अभी भी जो पॉलिटिकल पावर थी, मेन पावर जो थी, रूलिंग पावर जो थी वो अभी भी ब्रिटिश के पास ही थी। और इस इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कंट्री के लिए जो भी डिसीजन लेना हो, इंडिया में जो भी डिसीजन होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही होगा। इंडियन इसमें गवर्नमेंट में उनकी कोई भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं होगा। तो यहीं से ही शुरुआत हो गई थी डुअल गवर्नमेंट की, जिसको डायरेक्सी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनेंस और पुलिस जैसे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे वो गवर्नर के पास थे। एजुकेशन और हेल्थ जो थी वो इंडियन मिनिस्टर को दे दी गई थी, लेकिन पूरी कंट्री की जो मेन पावर थी वो अभी भी ब्रिटिश के पास थी। जहाँ पर इंडियन का रिएक्शन यही था कि इंडियन इस रिफॉर्म से बहुत ज़्यादा दुखी थे कि उन्होंने बस थोड़ा थोड़ा करके वो इंडियंस को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वही था जिस चीज़ के लिए उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, जिन चीज़ के लिए इंडियंस ने इतना भारी योगदान दिया, इतने जन आंदोलन किए, रैलीज निकाली, हड़ताल की, उसका कोई भी उनको मतलब प्रॉफिट नहीं मिला। एट द लास्ट वही हुआ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रॉयल एक्ट ऑफ 1919 अगले इसमें। ठीक है, तो तब तक आप ये पढ़ के आना। अब मुझे आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आज का क्वेश्चन क्या है कि चंपारण यानी बिहार के चंपारण में जो मूवमेंट हुआ था वो किसके लिए हुआ था और किसने किया था। ठीक है, आज का क्वेश्चन है कि बिहार के चंपारण में जो मूवमेंट हमने पढ़ा इसमें वो किसके लिए हुआ था और वो मूवमेंट जो है किसने किया था। तो ये आज का क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उस स्टूडेंट का नाम लेंगे। तो चलिए फटाफट रिवाइज करके आइए और मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में।